हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे फिर से। और आज की वीडियो इसके कारण है कि फेसबुक के ऊपर एक मुकदमा हो गया है, उसको सू कर दिया है यूएस के अंदर एक जर्नलिस्ट ने। जी हाँ, तो फेसबुक के ऊपर हमेशा से बवाल मचता है, हमेशा से कुछ न कुछ उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो कभी कैमरा के थ्रू देख रहा है, स्पाई कर रहा है, कभी माइक के थ्रू हमारी आवाजें सुन रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये सच हो। तो दोस्तों, इन्हीं खबरों को लेके आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या यूएस में फेसबुक के साथ किया गया और किस किस ने क्या क्या आरोप लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के ऊपर ये आरोप लगा कि वो कैमरा के थ्रू लोगों के ऊपर नजर रखता है, सारी पब्लिक के ऊपर वो स्पाई करता है और उसकी अकॉर्डिंग, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आगे तुम्हारे ऊपर एड्स डिस्प्ले करता है यूजर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये बात सच हो भी सकती है कि वो आपके ऊपर नजर रख रहा हो कैमरा के थ्रू और आपकी बातें उसकी माइक्रोफोन से सुन रहा हो। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारे एक ही जैसे हैं, तो हो सकता है ये पॉसिबल है क्योंकि जैक डॉफमैन जो यूएस के साइबर सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये सर्विलांस रिपोर्ट में बोला है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम लोगों को ऊपर स्पाई कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं ताकि वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एड्स डिस्प्ले कर सकें सारे यूजर्स के लिए। यहां तक कि एक रिपोर्ट में फेसबुक को एक डिजास्टर भी बोल दिया गया है दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए फेसबुक को एक डिजास्टर बोल दिया गया है। और ये भी बोला गया कि अब तक 3 बिलियन लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम स्पाई कर चुका है, उनके लोगों की सारी बातें सुन चुका है, उनके माइक्रोफोन के थ्रू उनकी रिकॉर्डिंग कर चुका है और उसके अकॉर्डिंग वो सारा यूजर इंटरेस्ट कैप्चर कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो बात ये भी आती है कि कंट्रीज की गवर्नमेंट उनके कहने पर और उनकी तरह से वो नजरें रखवा रही हैं सोशल मीडिया पे। एक तरह का ये भी बोला जा रहा है कि इलेक्शंस के दौरान वो लोगों की हरकतों को कैप्चर कर सकें, ताकि इसलिए गवर्नमेंट भी ये स्पाई करवा रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अजीब लगता है कि गवर्नमेंट स्पाई नहीं करेगी, तो ये थोड़ी सी खबर गलत लग रही है यहाँ पे। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम स्पाई कर रहे हैं, ये काफी हद तक सच हो सकता है क्योंकि जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको चौंका देगा पूरी तरह। तो एक एक करके सारे न्यूज सुनते रहिए और जुड़े रहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ आपस में घर पे बातें कर रहे हो या दोस्तों के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हो कि ये वाला प्रोडक्ट लेना है, ये वाली सर्विसेज लेनी है, तो और अगले ही दिन आपको या फिर शाम के वक्त आपको कुछ एड्स डिस्प्ले होने लग जाए हैं गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसके अकॉर्डिंग जो आपने बात किया हो। तो ये शायद आप लोगों, कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा, मेरे साथ कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ हो चुका है ऐसा। तो ये पॉइंट इसलिए मुझे वैलिड लगता है क्योंकि जब इंसान खुद एक्सपीरियंस कर लेता है तो वो उसको रियल या सच लगने लग जाता है। तो दोस्तों, टायलर मियर्स नाम के एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फेसबुक के ऊपर ये आरोप लगाया है और उसी के बाद फेसबुक के ऊपर मुकदमा हुआ कि ये फेसबुक लोगों के ऊपर स्पाई कर रहा है क्योंकि उनके साथ कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए और उनके फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए। तो वो सारी चीजें मैं आपको गिनाता हूँ। टायलर मियर्स अपने हस्बैंड के साथ घर पर डिस्कशन कर रही थी। उन्होंने एक कैंपर वैन परचेज की थी और वो और उसके हस्बैंड रात के वक्त डिस्कशन कर रहे थे कि फीमेल यूरिनेशन डिवाइसेस कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं ट्रैवलिंग में। जबकि तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर कैंपर वैन के थ्रू कहीं जा रहे हो तो फीमेल यूरिनेशन डिवाइसेस कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे। ना उन्होंने कोई गूगल किया, ना कहीं सर्च किया, केवल डिस्कशन करके रात को सो गए। देन अगले दिन वो देखते हैं कि उनके फोन में, फेसबुक पे या फिर कहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे ये यूरिनेशन डिवाइसेस के एड डिस्प्ले हो रहे हैं। और सेम अगले चीज वो देखते हैं कि उनकी माँ के फोन में भी, उनके मदर के फोन में भी वो एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट्स उन्होंने और बताया कि उनके दोस्तों के सर्कल में भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि रेडिट पर इस तरह की रेगुलर डिस्कशन होती रहती है लोगों के बीच में कि फेसबुक क्या स्पाई कर रहा है, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी कन्वर्सेशन को, उनकी चीज़ों को उन पर नजर रख रहा है। तो ये डिस्कशंस चलती रहती हैं। तो रेडिट पर बताया काफ़ी लोगों ने, एक गंदीप नाम के हैं इंसान, तो उन्होंने बताया कि मैं केरला जाने के लिए इंडिया में प्लान कर रहा था। देन अगले ही दिन मुझे केरला के ट्रिप्स के ऑफर एंड एड्स मुझे दिखने लग गए। इन्हीं जर्नलिस्ट के एक दोस्त ने बताया कि एक उनके फ्रेंड घर पे आए थे और ये डिस्कशन चल रहा था कि उनकी BMW थोड़ी सी खराब चल रही है और उसके लिए वो नियर बाय मैकेनिक्स के लिए देखना चाहते हैं। तो उन्हें भी नेक्स्ट डे मैकेनिक्स, नियर बाय मैकेनिक्स के उनके एरिया में
एड्स डिस्प्ले होने लग गए। इस तरह का एक और वाकया उन्होंने रिपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से कि उनके एक फ्रेंड थे जो कि हॉट बाथ टब्स के बारे में बातें कर रहे थे कि वो उनको खरीदना है, और अगले दिन से उनको हॉट बाथ टब्स के एडवर्टाइजमेंट चालू हुए। तो दोस्तों इस तरह के काफी किस्से हैं, काफी वाकये हैं। कुछ लोगों को मोबाइल फोन्स के ऐड, कुछ लोगों को इस तरह के ऐड, कुछ लोगों के कार्स के, कुछ लोगों के ट्रैवल के, वैकेशंस के, तो ये सारे एड्स डिस्प्ले होने लग जाते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा। बहरहाल फेसबुक के ऊपर मुकदमा हो चुका है और कई बार मार्क जुकरबर्ग मना कर चुके हैं कि फेसबुक कोई स्पाई नहीं करता है लोगों के ऊपर, ना माइक्रोफोन के थ्रू ना कैमरा के थ्रू। बट हो सकता है कि ये स्पाई करते हो, क्योंकि ये इंसिडेंट्स जो होते हैं ये कोई एक कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट इस तरह के कोई इंसिडेंट नहीं हो सकते कि बहुत सारे लोग ये फेस करें, बशर्ते आप कुछ जाके सर्च नहीं कर रहे हो गूगल पे या फिर कहीं और कुछ लिख के सर्च नहीं कर रहे हो, तब हो सकता है उस केस में आपका कैप्चर हो सकता है एक्टिविटी और उसके बाद एड्स डिस्प्ले चालू हो जाए। लेकिन आप कोई जाके इंटरनेट पे एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जो आपने बात की है पिछले दिन, अगले दिन उसको आपको एड दिख रहा है, तो ये चीजें शक पैदा करती हैं। तो बहरहाल अगर ऐसा होता है तो आप उसको रोक भी सकते हो। उसके लिए हमारे पास उपाय भी है। आप अपने आईफोन सेटिंग्स में जाकर, या फिर आपके पास अगर एंड्रॉयड है तो उसकी सेटिंग्स में जाकर ये कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए, तो उसके बाद आप ये स्टॉप कर सकते हो उनकी कैमरा को, तो स्पाई होना बंद हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपने ऐसा अगर फेस किया है सिमिलर टाइप की एक्टिविटी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो को काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने जो भी कमेंट करेंगे उनको हेल्प किया है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि अगली वीडियोस में उस तरह की और अच्छी आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो दोस्तों जुड़े रहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, इस तरह की वीडियो और हमेशा आती रहेंगी। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।